बंधुओं एवं श्रद्धाशील आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। इसमें कर्म की बात आई। कर्म क्या है और वे अपना फल कैसे देते हैं, ये कुछ चर्चाएं आपने सुनी। बंधुओं, यूं तो कर्म का विषय इतना विस्तार वाला है कि हम इसके ऊपर चर्चा करते रहें, बहुत समय लग सकता। कर्मवाद जैन दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अन्य दर्शनों में सुख दुख की बातें तो हुई, लेकिन कर्म को लेकर इतनी गहराई से कहीं चिंतन देखने में नहीं आता। इसलिए विद्वज्जनों का कहना है, कर्मवाद जैन धर्म की देन। तो बंधुओं, इस कर्म की चर्चा में थोड़ी सी बातें और समझ थोड़ा सा कठिन तो होगा, लेकिन समझना चाहोगे तो ऐसा भी नहीं कि समझ नहीं आए। उसको कोशिश करेंगे समझाने की। हाँ, कोशिश करना समझने की। ये जो कर्म का बंध आत्मा के साथ में होता है, ये कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया क्या? भाइयों, इसको आप समझेंगे। कर्म बंध कैसे होता है, कैसे आकर के लग जाते हैं, बांध लेते हैं, कैसे हो जाता है और फिर ये कैसे अपना फल देते हैं? क्योंकि अन्य दर्शनों ने तो ये माना कि जीव कर्म करता है, फल परमात्मा देता। जैन धर्म ने ये माना कि जीव कर्म करता है, उसका फल कर्म स्वयं देता। यहाँ ये माना गया। फल देने की बात को भी समझेंगे।
पहले कर्म करने की और कर्म के बंध की बात को समझ आ गया। मनुष्य के पास कहूं या जीवों के पास कहूं, तीन शक्तियां हैं, तीन चीजें हैं। वे तीन शक्तियां, तीन चीजें हैं, मन, वचन और काया। ये तीन हैं। इन तीन के द्वारा कर्म किए जाते, और कोई चीज नहीं है। यही है कर्म करने के साधन। या तो मन से कर्म करेंगे, अच्छा बुरा जो कुछ भी सोचेंगे वह कर्म से, मन से सोचेंगे। दूसरा है वाणी, वचन। जैसा बोलेंगे वाणी का प्रयोग होगा। अच्छा बुरा जो कुछ बोलेंगे उसके अनुसार अच्छे बुरे कर्म का बंध हो। और तीसरी बात काया की, शरीर से जो करेंगे, अच्छा बुरा जैसा करेंगे, वह है काया से किया जाने वाला कर्म। समझ में आ गए भाइयों? कोई मुश्किल बात नहीं। ये जो मन वचन काया है, इसको योग कहते हैं। इसके द्वारा ये कर्म किए जाते हैं। अब एक और बात है इसके साथ में, वो है स्वयं करना। क्या कहा? स्वयं करना। दूसरी है किसी से करवाना। तीसरी है करते हुए का अनुमोदन करना। स्वयं करना तो व्यक्ति ने स्वयं किया। कोई कार्य व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा, समर्थ नहीं है, या वो किसी कारण से नहीं कर रहा, वह है करवा रहा है। ऐसे करो, इस तरह करो, आदेश दे रहा है या कुछ प्रेरणा दे रहा है। ये दूसरी बात, करना और करवाना। तीसरी बात, किया किसी ने, कोई और यह करने वाला, हमने तो देखा या पता चला। पता चला मतलब सूचना मिली कि वहां ये हो गया, ऐसा घटना घट गई, या कहीं देखने में आ गया, सुनने में आ गया। फिर उसके बाद में उसके लिए मन में ये भाव आना, बड़ा अच्छा काम, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही अच्छा किया, ऐसा कह करके उस कार्य को हमने समर्थन दे दिया। अच्छा काम, ये उस कर्म बंध की स्थिति बनेगी। स्वयं करना ये तो घोर पाप है। करवाना द्वितीय स्थिति है, पाप इसमें भी है। इसलिए जैन धर्म में कहते हैं, ना करो और ना करवाओ। कोई अगर कर रहा है, यूं ही आंखें मूंद करके उस बात का अनुमोदन, समर्थन मत करो कि ठीक किया, अच्छा किया, ठीक हो गया, ऐसा मत कर। बंधुओं, मन वचन काया, इस योग से कर्म किए जाते। और फिर क्या होता है? करना, करवाना, अनुमोदन, ये कारण है।
इसके साथ दो चीज और मिलाएंगे, जिसको कषाय भाव कहते। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय भाव। इन कषायों का जो मूल है वह है राग और द्वेष। राग और द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव कर्म है राग और द्वेष। ये जड़ है राग और द्वेष। जो कुछ व्यक्ति करता है उसमें राग और द्वेष का हाथ होता है। राग और द्वेष का विस्तार कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके द्वारा, इनसे व्यक्ति कर्म किया करता है और यूं कर्म करता है। कर्म फिर आकर्षित होते हैं इन राग और द्वेष के कारण से। उन कर्मों का आत्मा के साथ में इस तरह से बंध होता है जैसे कि चिकने वस्त्र को धूल के कण चिपक जाए। बंध से मतलब यही है, रस्सी से नहीं है। बंध से मतलब कि वजह को रस्सी से बांध दिया, कुछ और कर दिया, बेल से बांधे, वो नहीं है। संबंध बनने से मतलब है, यही बंध है। और जो संबंध बनना है वह है एक चिकने वस्त्र का और धूल के कणों का संबंध है, जो आपस में मिले और उसके साथ में चिपक गए, ये बंध हो। अब स्थिति क्या बनेगी, किस तरह से बनेगी इन कर्मों की? पहला है कर्म बंध में प्रकृति बंध। भाइयों समझ में तो आ रही है ना बात? ऐसे हाँ ना भरना, कोई बात हो तो बता भी देना, मैं बात बदल भी सकता हूँ। पहली बात होती है प्रकृति बंध। जो कर्म आकर के बंधा है, चिपका है, लगा है, उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति स्वभाव है, प्रोक्त है। प्रकृति का मतलब है स्वभाव। जैसे हम कहते भी उस आदमी की बहुत अच्छी प्रकृति, उसकी प्रकृति खराब है, मतलब उसका स्वभाव अच्छा, उसका स्वभाव खराब है। ऐसे ही कर्म की बात है। कर्म की क्या बात है? वह यह है कि उस कर्म का स्वभाव कैसा है। ये सब अपने अपने स्वभाव होते हैं और वो जो स्वभाव है, हमने राग और द्वेष से जो आकर्षित किए थे, आकर्षित हुए थे, वे किस प्रकार के स्वभाव के कर्म थे? पाप कर्म थे, पुण्य कर्म थे। ये सब कर्म हैं जो आए हैं, आकर लगे हैं, चिपके हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। मोक्ष के लिए तो सारे बाधक है, लेकिन संसार की दृष्टि से वे कैसे हैं, यही बात समझने की। उन कर्मों का स्वभाव कैसा है जो आत्मा के साथ आकर के लगे हैं? एक बात, एक पहलू ये बना, उनका स्वभाव कैसा है? जो कर्म किए, कर्म आए, कर्म लगे, कर्म बंधे, उनका स्वभाव कैसा है? अच्छा है या बुरा है? कैसा है? अच्छा बुरा संसार की दृष्टि से है, अध्यात्म की दृष्टि से नहीं। अच्छे बुरे की एक बात बीच में आपको समझा देता। एक राजा था, किसी रात वो सोया था। सुबह जब समय हुआ 4-5 बजे का, सूर्य निकला नहीं था, उस समय उसके कानों में रोने की आवाज आई। रुदन सुनकर राजा की आंख खुली और राजा ने कहा अपने मन में कि भी इस समय में ऐसी क्या घटना घटी, क्या प्रिय बात हो गई किसी के यहाँ जो रो रही है? और रोने में भी एक स्त्री की आवाज आ रही थी। कुछ देर उसने सुना, फिर आवाज चुप हो गई।
राजा ने सेवक को बुलाया और कहा, पता करना भाई क्या बात हुई। सेवक गया तो उसने, चूंकि कहानी पुराने परिप्रेक्ष्य की है, उसने देखा एक बैलगाड़ी खड़ी थी, कुछ महिलाएं थी और एक लड़की को विदा कर रहे थे ससुराल के लिए। वो अपनी जो भी थी, माँ थी, बहनें थी, पड़ोसन थी, सखियां थी, सबके गले लग करके वो रोने लग रही थी। ये भी एक रिवाज है, जब जाएंगे जब भी और जब आएंगे रोने का भी रिवाज सा है, पर अब तो कम हो गया। अच्छी बात, कोई और ध्यान करना कोई अच्छी बात नहीं थी, रोने की प्रथा एक जमाना। तो उसने देखा वो लड़की जो विदा की जा रही थी वो रो रही थी। उसने आकर के राजा को बताया कि ये और कोई बात नहीं है, एक लड़की को विदा कर रहे थे, वो रो रही थी। बोले वो जो दुख मान रही थी तो फिर उसको विदा क्यों कर रहे थे? अगर वो ससुराल जाने में इतना दुख मानती थी, मान रही है, उसको अपना घर में रहने दो। बोले ऐसा तो कभी होता नहीं है, ससुराल तो जाना ही पड़ता है, तो रिवाज है, संसार में सदा से चला आया, जाना पड़ता है। क्यों, क्या बात है? बोले जी दूल्हा आया हुआ था, वो लेके जा रहा था। बोले दूल्हा को बोलो वो ऐसे नहीं करे, वो छोड़ कर जाए। बोले जी कोई भी दूल्हा ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगा, वह तो अपनी पत्नी को लेकर जाएगा, आया वो लेने के लिए। राजा का दिमाग बस ऐसा ही था। राजा यूं बोला, ये जो दूल्हे हैं ये तो बड़े खराब होते हैं, और पता स्त्री रोने लग रही है और उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इन दूल्हों को पकड़वाओ और इनको सूली पर टांग दो। बताओ, ऐसा ही दिमाग था। और ये बात आदेश के रूप में दी। सुबह जब ये आदेश सामने आया, मंत्रियों ने देखा, बोले बताओ ये कभी होने वाली बात है? राजा ने बिना सोचे ऐसे आदेश जारी कर दिया, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मंत्री ने कहा जी कोशिश करते हैं, राजा से मिलकर बात करते हैं। बोले जी फिर ये लागू करें? हाँ लागू करो, ये जितने दूल्हे हैं इस सबको सूली पर टांग दो। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। मंत्री ने आदेश देकर के शहर के बाहर मैदान में बहुत सारी सूली गड़वा दी। सूली तो आप समझ गए होंगे, पहले ज़माने के घोर सजा थी, लोहे की मोटी छड़ होती थी, एक तरफ से तीखी होती थी, एक तरफ से ज़मीन में उसको गाड़ा जाता था और फिर अपराधी को पकड़कर उसके ऊपर बैठा देते थे और वो सारा शरीर को चीर करके सिर में से निकलती थी। बड़े भयंकर सजा। वो सूलियां गड़वा दी गई और गड़वाने में मंत्री ने एक काम किया। बोले भाई एक जो सूली है वो सोने के गड़वाना, और फिर उसने 5-7 चांदी की कह दी। फिर 5-7 सूली जो है वो चांदी की गड़वाना। जब काम हो गया, मंत्री राजा के पास गया और बोला महाराज वो सूलियां तो लग गई हैं, एक बार निरीक्षण कर लीजिए, फिर उसके बाद में चुन चुन करके जितने भी दूल्हे हैं सबको सूली पर टांगा जाए। एक बार चलो और निरीक्षण कर लो। राजा बोला चलो। राजा आया, देखो बहुत सारी सूलियां थी, और जब उसने सोने की और चांदी की देखी, राजा बोला ये क्या भाई, एक तुमने सोने की जो है ये लगा दी और ये चांदी की, बाकी सारे लोहे की हैं, ये क्या? बोले महाराज ध्यान तो रखना पड़ेगा ना पद का। तो बोले क्या मतलब तुम्हारा पद से? बोले महाराज जो बड़े व्यक्ति हैं उनका विचार रखा गया इसमें। बड़े व्यक्ति से मतलब, बोले जैसे आपको सूली पर टांगेंगे तो लोहे की सूली पर थोड़े टांगेंगे, आपको तो
सोने के सूली पर टांग। बोले मुझे क्यों टांगोगे? बोले दूल्हा तो आप भी हो किसी न किसी के। और जो मंत्री हैं छोटे वाले अधिकारी उनको चांदी के ऊपर टांगेंगे, और बाकी आम प्रजा वो सारे के सारे लोहे के ऊपर। राजा चौंका, बोला वे सोने की हो चाहे लोहे की हो, है तो मृत्यु दंड। तुम मुझे इसके ऊपर टांग करके सोने का नाम ले करके और मुझे मारोगे? बोले मरना तो पड़ेगा, सूली तो सूली है, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, वो तो है ही है। क्योंकि दुनिया में मंत्री ने कहा ये तो संसार का एक नाता है, संसार का मामला है। यहाँ तो कोई व्यक्ति कहीं का दूल्हा है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, आपस में ऐसे संबंध बने हुए हैं। आप भी हो, आप हमारे राजा, हमारे महाराजो, हमारे सब कुछ हो, लेकिन आप कहीं के दूल्हा हो तो आपको भी टांगना पड़ेगा। राजा को बुरा लगा और मृत्यु दिखाई दी। राजा बोला मैं इस आदेश को निरस्त करता हूं। बोले चलो जी, फिर तो कोई बात नहीं, अगर आप निरस्त करते हो। आदेश निरस्त हुआ, सूलियां उखाड़ दी गई। बताया क्या गया? सूली सूली होती है, चाहे वो लोहे की हो और चाहे वो सोने की हो। क्यों भाइयों? दोनों मृत्यु कारक हैं। सोने की है तब भी और लोहे की है तब भी। कर्म की चर्चा में बताना चाहता हूं, मोक्ष में तो जाने में पाप कर्म भी बाधक है और पुण्य कर्म भी बाधक है। पुण्य दुनिया में संसार में सुखकारी है, लेकिन मोक्ष जाने के अंदर तो वो भी बाधक होता है, वहां जाने में रुकावट बना करता है। प्रसंग और चर्चा जो हमारी चल रही थी कर्म को लेकर के, अच्छे और बुरे की बात को लेकर के, वो संसार की दृष्टि से है। प्रकृति जो पहली बात है कर्म के, कैसी प्रकृति है, अच्छी है बुरी है, वह दुख रूप है सुख रूप है, क्या है वो है। मुक्ति में जाने में तो सब बाधक है, परंतु संसार की दृष्टि से उनको अच्छे के और बुरे की संज्ञा दी जाती है। यूं कर्म की बात है। पहली बात कर्म के प्रकृति बंध, पहला जो बंध की बात है समझने के, वो हुए, उसका नाम क्या लिया? कर्म बंधा। उसकी प्रकृति ज्ञानियों ने जानी, हम तो नहीं जान पाते उस बात को कि ये जो कर्म है कैसा है। लेकिन जो समझदार हैं वो तो जानते हैं, पाप कर्म है, पुण्य कर्म, इसका अच्छा फल है, इसका बुरा फल होगा, परंतु आम आदमी नहीं समझता। कर्म की अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, उसका नाम है स्थिति कर्म। क्या नाम लिया? स्थिति। स्थिति समय को कहते हैं। स्थिति किसको कहते हैं? समय को। और कैसे भाई? कितनी स्थिति है, कितनी देर रहोगे, कितनी देर बैठोगे, कितनी स्थिति है, कितने देर तक वहां पर रुकना है, कितनी स्थिति है। यहां स्थिति शब्द का अर्थ समय। जो भाइयों मैं समझ रहा हूं कि चर्चा कुछ बारीक कर्म ग्रंथ की चर्चा है, परंतु मौका होता है भगवती सूत्र में चर्चा आई तो कुछ बातें आपके सामने रख दो। कर्म बंधा, अच्छा बुरा जो बंधा वो बंधा। उसकी दूसरी बात है स्थिति बंध, कितने देर के लिए बंधा। दवाओं का समय होता है, दो प्रकार का समय होता है। एक तो ये इसकी एक्सपायरी कब तक है, दवाई की कब तक है, कब तक ये परिणाम रखते हैं, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसका प्रभाव कब तक है। डॉक्टर दवा दे, दिन में 3 गोली लेना। क्यों ये 3 गोली, किस बात के लिए? डॉक्टर कहता है 5 घंटे असर रहेगा इसका, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, बुखार दोबारा हो जाएगा। एक फिर रिपीट करो, फिर 5 घंटे असर रहेगा, फिर रिपीट करो। इस तरह से करने से
जो बुखार है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक गोली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी अवधि 5 घंटे के, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक दिन भी हो सकती है। वो डॉक्टर ऐसे भी दवा देते हैं सप्ताह में एक ही गोली खाने, भाई अगले हफ्ते खाना, फिर ऐसा भी होता है। इस बात का मतलब क्या? इसका मतलब है उस दवाई की स्थिति कितनी है, अवधि कितनी है, कितने समय तक वह शरीर पर अपना प्रभाव रखेगी, इसका नाम स्थिति। ऐसे ये जो कर्म है इनकी भी स्थिति होती है। क्या स्थिति होती है? वो 2 स्थिति होती है। एक स्थिति तो ये होती है कितने समय बाद फल देगा, और ये कितने समय तक फल देगा। सुख है कितने समय तक, दुख है कितने समय तक, कब तक रहेगा ये, कब तक दुख देगा ये, कब तक इसका कष्ट होगा, ये कितना समय है इसका। जो सी लोग क्या कहेंगे 7.5 लगे भाई, 7.5 हो गए, 7.5 साल तक जो है इसका कष्ट रहेगा। और यूँ कहते हैं बालक 2 साल का, करड़ाई 7.5 साल की, बताओ कैसे काम चले। बंधुओ, उस कर्म की कितनी स्थिति है, वह अल्प भी हो सकती है, थोड़ी सी भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, और इतने ज्यादा हो सकती है ताउम्र दुखी पाते रहे। भाइयों बहनों, ये प्रश्न कई बार आते हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, सारी उम्र हो गई दुख भोगते भोगते। अरे भाई कोई हाथ की बात है क्या? सारी उम्र हो गई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, कितना हो गया, ये कोई हाथ की बात है? ये तो कर्म की बात है। जितने समय तक उस कर्म की स्थिति है उतने समय तक वह अपना फल देगा। कोई बीच में सवाल करे धर्म ध्यान, वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो जो निधत्त कर्म है वो बात वहां की है। धर्म ध्यान से कर्म हल्के भी पड़ते हैं, कटते भी हैं, लेकिन यहाँ चर्चा कर्म के समझने की है कि उसकी एक अवधि होती है, कितने समय तक उसने फल देना। एक महात्मा की बात पढ़ी थी। एक महात्मा की कमर में फोड़ा हो गया, फोड़ा भी बहुत ही कठिन वाला, पस पड़ी हुई थी और बहता था। अब कमर में था वो, बहुत दुख तो होता ही था, पर वो लेट नहीं सकता था, जैसे भी करता होगा अपना गुजारा करता था। परंतु महात्मा की अपने धर्म ध्यान में बड़ी श्रद्धा थी, वह अपने माला करता रहता, परमात्मा का, भगवान का, गुरु का, जो उसके धर्म परंपरा में था उसका नाम लेता रहता और शांति से, समता से दुख भोगता रहता। चलो भाई, जो कुछ अपने कर्म की बात, अपने किए की बात है, जैसी उसकी भाषा होगी, जो भी वो कहता होगा परमात्मा ने दिया है या कर्म की बात है, जो कुछ था वो अपना समय धर्म ध्यान के साथ बिताता। इस कहानी में ये बताया 12 साल हो गए, थोड़े नहीं, वो फोड़ा बना रहा, रिश्ता रहा और दर्द होता रहा, कष्ट देता रहा, और वह समता से सहन करता। 12 साल जब हो गए, 13वां साल लगा, एक दिन वो बैठा माला कर रहा था महात्मा, एक आवाज आई, और आवाज क्या आई? आवाज ये आए, महात्मा जी क्यों दुख पा रहे हो, और मेरे होते हुए और आप दुख पा रहे हो? आप मेरे पत्तों को रगड़ कर लगा लो, एक ही बार में थोड़ा ठीक हो जाएगा। महात्मा ने देखा कौन है भाई बोलने वाला। आवाज झाड़ी में से आ रही थी, झाड़ी में आदमी कोई नहीं। महात्मा समझ गया ये कोई देव माया है या क्या है, जो भी कुछ है झाड़ी से आवाज आई थी। महात्मा ने कहा 12 साल हो गए, तू भी यहीं थी और मैं भी यहीं था, और साल कितने हो गए? 12 साल हो गए।
आज तक तेरे को दया नहीं आई, आज तक तेरे मन में कुछ आज तक नहीं आया कि तू मेरे पत्ते रगड़ के लगा ले। 12 साल में आज तू कह रही है पत्ते रगड़ के लगा ले, इससे पहले कहाँ गई थी तो यहीं पर तू भी, मैं भी यहीं था और मैं दुख पा रहा था। क्या बात हुई? महात्मा बोला अब मेरा कर्म का भोग पूरा हो लिया, अब पत्ते रगड़ कर लगाने की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक होगा और जरूर होगा, तेरे बिना लगाए होगा, क्योंकि कर्म का भोग क्या हो गया। भाई इस कहानी में कुछ ऐसा लग सकता है कि अच्छा चलो बनाई ये कहानी समझने के लिए, पर ये सच्चाई है। कितनी बार यूं ही होता है कि व्यक्ति बिना दवाई के ठीक होते देखे गए, और कष्ट की बात यह है कितनी बार दवाएं खाते रहो फिर आदमी ठीक नहीं होता। मामला कहाँ है? मामला ये सारा का सारा कर्म के साथ जुड़ा हुआ। जितने कर्म की स्थिति है उतने समय तो वह जो कर्म आज बंधा है ना, व्यक्ति ने आज बांधा है, उसकी स्थिति है इसने इतने समय बाद तो अपना फल देना है और इतने समय देना है, इतने समय ये सुख या दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसकी अवधि होना, उसकी समय स्थिति होना, इसका नाम, उस समय का नाम स्थिति है। तीसरी बात और समझते कर्म के, उसका नाम है अनुभाग बंध। क्या नाम दिया? नाम है अनुभाग बंध। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है रसबंध। उसे रसबंध भी कहते हैं, उसको अनुभाग बंध भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि स्थिति इतने वर्षों तक ये फल देगा, प्रकृति अच्छा देगा बुरा देगा, कितने समय देगा ये स्थिति होगी। अनुभाग यह है कितना देगा, स्थिति तो है कितने समय देगा, और रसबंध अनुभाग यह है कितना देगा। नहीं समझ आई? कितना देगा क्या मतलब है? हल्के फुल्के में भी काम चल सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, प्रगाढ़ भी हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है यह निर्भर करेगा किस में? अनुभाग में, रस में। उस समय व्यक्ति के भाव कैसे थे, कितने अच्छे बुरे प्रगाढ़ थे, किस तरह के थे, उससे उसका रस का बंध होता है कि यह किस दिन कितनी मात्रा में फल देगा। अब ये समझ नहीं आई होगी, समझाता हूं, कोशिश करोगे। एक आदमी सोया, ठीक है जी, दुनिया सोती है, सोते में उसने स्वप्न देखा। और क्या स्वप्न देखा? कि वो जंगल में जा रहा था, शेर निकला, दौड़ा और उसने आक्रमण कर दिया। किसमें? स्वप्न में आक्रमण किया। आदमी एकदम घबराया, उसकी चीख निकली, पसीना आ गया, आंख खुल गई, आदमी बड़ा घबराया था। क्यों जी? शेर तो आया नहीं, कोई जंगल तो आया नहीं, पर इतना दिल क्यों धड़का, इतने पसीने क्यों आए, आदमी चीखे क्यों पड़ा? पता है ये भी कर्म का फल था। ये यूं ही नहीं मामला, आखिर प्रक्रिया तो हुई ना शरीर के अंदर। सचमुच में होता तब भी प्रक्रिया थे और अभी प्रक्रिया हुए। यह वह कर्म है जो बहुत हल्का सा है कर्म। इसने आकर के उदय में अपना फल दिया है, यूं ही नहीं। आखिर मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ किस बात का पसीना आया उसे, क्यों दिल धड़काहट फेल हो जाता, इतनी स्थिति में पहुंच गया था, इतना घबराया और आदमी चीखा, ये क्या हुआ? यह सब उसकी मात्रा पर निर्भर है कि कर्म का जो बंध हुआ था उसमें फल देने की क्षमता कितनी थी, बस इतने सपने में डरा दिया। ये भी कर्म का फल, एक तो ये है। और बंधुओं,
एक वह स्थिति है जबकि सचमुच में आदमी फंस जाए कहीं जंगल में शेर के सामने, और आयुष कर्म मान लेते हैं कि वे शेष हो, मरे तो नहीं, लेकिन वो आदमी जानता भी क्या परिस्थिति हुई, उसके साथ में क्या घटना घटी, कैसे वो बचा, पेड़ पर चढ़ गया, किसी ने बचा दिया, कुछ कर दिया, पर जो उस समय उसके साथ बीता उसकी हालत वही जानता। शेर को देख करके क्या हुआ, कैसे बीता। बंधुओ अनुभाग बंध जितना होगा, अर्थात उसमें फल देने की क्षमता कितनी है, उस कितने क्षमता के अनुसार उसको फल मिलेगा। नुकसान तो हुआ, थोड़े से में काम चल गया, नुकसान तो हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और सजा तो मिली, पाँव में शूल चुभ करके पीछा छूट गया, और सजा तो मिली, इसने भाला चुभा दिया, ये भी एक बात हुई। ये सब कर्म के अनुभाग की बात, कितना उसमें फल देने की क्षमता है। ये क्षमताएं हमेशा समान नहीं होती। ये कर्म करते हुए जैसे व्यक्ति के भाव थे, जितनी क्रूरता और अच्छाई थी, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, वो जैसे भाव थे उसके अनुसार उसमें रस पैदा होगा। समझ आई भाई? बात समझ पाए? ये जो कुछ भी बीता घटा, ये उसके भावों पर निर्भर है। ये जन्म के नहीं, पिछले जब उसने कर्म किया था, जहाँ कर्म किया था उसके ऊपर निर्भर करता है कि भी क्या कितने भाव थे। कई बार भाव नहीं होते, कोई मजबूरी हो जाती है, कोई स्थिति हो जाती है, अज्ञान हो जाता है, हो जाते हैं कर्म, भाव नहीं होते, पश्चाताप आ जाता है, भावों की अलग अलग स्थिति है। बंधुओं अगर भाव मंद हैं, कुछ गलत भी हुआ, मंद भावों से हुआ, तो उसमें रस पैदा नहीं होगा। होगा थोड़ा, होगा थोड़े में काम चल जाएगा, सपने में भी छुटकारा हो सकता है, कांटे की तरह से शूल चुभ कर भी छुटकारा हो सकता है, क्योंकि उसमें रस पैदा नहीं हुआ। और यदि बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर भाव है, क्रूरता, उसकी तो फिर कोई सीमा ही नहीं होती। कितना अधिक वह कष्टकारी हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है, क्या बात हो सकती है, इस पर निर्भर करता है। अतएव तीसरी बात कर्म की रही, जिसका नाम है अनुभाग बंध, रस बंध, अर्थात उसमें फल देने की कितनी क्षमता है। चौथी बात और है, उसका नाम है प्रदेश बंध। क्या नाम लिया? प्रदेश का क्या मतलब हुआ? प्रदेश एक हिस्से को कहते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, राजस्थान प्रदेश। प्रदेश माने एक हिस्सा, एक भाग। वह जो कर्म किया, कर्म बंधा, उसकी स्थिति बनी और उसमें रस भी डला, इतना काम हुआ। अब फल देते समय वह व्यक्ति के आत्मा शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा? किस भाग से? क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति को असाता वेदनीय का उदय हुआ। किसका? श्रावकों पीछे वालों, किसका उदय हुआ? असाता। साता वेदनी सुख, असाता वेदनी जिससे दुख प्राप्त हो, असाता वेदनी उसने किया था, पूर्व जन्म में उसका उदय हुआ। उदय तो हुआ। एक तो ये भाई ऐसी कोई व्याधि हुई, मान लो शरीर में बुखार हो गया और हो गया, सारा शरीर प्रभावित हुआ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, कोई एक प्रदेश भी प्रभावित हो सकता है। कहते हुए थोड़ा संकोच होता है किसी के लिए, लेकिन समझने के लिए, एक आदमी बहरा हो गया, उस कर्मों ने इस प्रदेश को प्रभावित किया, बाकी तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाथ ठीक है, पाँव ठीक है,
देखना ठीक है, सूंघना ठीक है, खाना ठीक है, शरीर ठीक है, लेकिन प्रभावित कौन सा प्रदेश हुआ? ऐसे ही सारा शरीर ठीक है, ऐसे कर्म का बंध और उसके प्रदेश की स्थिति बने, आंखें प्रभावित हुई, जन्म से दिखाई नहीं देता, अथवा जन्म से ठीक थी, बाद में कर्म का उदय हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। उस एक विशेष प्रदेश को प्रभावित करना कि इसने इस स्थान का विशेष रूप से कोई इसने कर्म किया था जिसकी वजह से ये प्रदेश उसका प्रभावित हुआ, दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। और भाई क्या गिनाएं, बतेरे कष्ट हैं। कहीं शरीर के एक भाग पर फोड़ा हो गया, वहाँ तो इतनी वेदना की आग जैसी लगी पड़ी है, बाकी तो शरीर ठीक है, वो कष्ट वहीं पर है। यह प्रदेश बंद है कि इस कर्म ने किस प्रदेश को कहाँ, किसको इसने प्रभावित करना है, क्या करना है, कैसे होगा। ये कर्म बंद के साथ चार बातें जुड़ी। समझ आई भाई? इसलिए कहते हैं कर्म करते समय बड़ा सोचना चाहिए। आदमी को देखना चाहिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका फल कैसे होगा, क्या होगा। इन सारी बातों का विचार करके ही आदमी को चलना चाहिए। ये तय है, अगर कुछ करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, कर्म का बंध होगा। क्योंकि मन वचन काया ने उस कार्य को किया है, और फिर उसके साथ करना कराना अनुमोदन है, उसके साथ में राग और द्वेष के भाव है, और उसके साथ कषाय के भाव है, क्रोध मान माया लोभ, कर्म का बंध होगा। और वो इन स्थितियों में इस प्रकार से होगा। और फिर जीव को समय आने पर गसुकुमार मुनि ने जो कर्म किया था, कब किया था? 99 लाख भाव पहले। कई लोग भाव के माने नहीं समझते, भाव माने जन्म। 99 लाख जन्म पहले, वर्ष नहीं। कोई सोचता हो वर्ष नहीं, जन्म। अगर मान लो कोई जन्म में उसकी उम्र 100 साल हो तो वो एक गिना जाएगा, एक जन्म। इतने जन्म पहले किया था, वहाँ का किया हुआ कर्म यहाँ पर इतने समय के बाद उदय के अंदर आया और उसने आकर के फल दिया। ये कर्मों की स्थिति है बंधुओं। ऐसे कर्म बंधते हैं, इनकी प्रक्रिया है, और फिर उनका फल ऐसे भोगना पड़ता है। और कर्म विज्ञान क्या बताता है, जैसा अवसर होगा और आपकी रुचि होगी, उसके अनुसार आगे बताने का प्रयास करूँगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ, और अब हम उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं जिन्होंने कर्मों का क्षय किया था। वे कौन और कैसे हैं, चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव कोशागण का घर वर्षा वास, कोशागण का घर वर्षा वास, बन अचल हिमालय ब्रह्म सुवास, बन अचल हिमालय ब्रह्म सुवास, उसको भी बोध कराते हैं,
गौरव गाते हैं जिन शासन। आपने सुना स्थूलभद्र मुनि कोशा के महल में चातुर्मास करने गुरु आज्ञा लेकर अंतर में कुछ सोच और विचार करके अपने एक वचन की पूर्ति के लिए वहां गए। जो नगर प्रवेश पर घटित हुआ वो भी आपने सुना। पहले लोग जयकार कर रहे थे और जब इधर आए तो लोग निंदा करते हुए लौट गए। यही काम करना था तो फिर ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। दोनों स्थितियों में मुनि समभाव और शांत रहे थे। चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थल देख लिया। ये स्थान जो मेरी साधु मर्यादा का है, यहाँ मैं तुम्हारी अनुमति हो तो चातुर्मास व्यतीत कर सकते। किसी घर का कोई हिस्सा, कोई कमरा, कोई बैठक है जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता, शेष दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, उससे उस कमरे बैठक का संबंध घर से खत्म हो जाता। वहां साधु ठहर सकते। जिसका दरवाजा बाहर न खुलता हो, जो अंदर ही हो, वहां साधु नहीं ठहर सकते। परिस्थिति वश कोई स्थान न मिले, विहार करते हुए 1 या 2 रात्रि ये वहां रुक सकते हैं आगे। लेकिन वो स्थान जो उन्होंने चयनित किया कि यहाँ मैं चातुर्मास कर सकता हूँ, उसकी आज्ञा मांगी। कोशा ने कहा सारा महल आपका, आपको पूछने की क्या जरूरत है। नहीं बहन, ये महल हमारा नहीं, हम संत हैं, हम तो उसी स्थान की अनुमति लेकर ठहरेंगे जो हमारी मर्यादा के अनुरूप हो। इस महल में हमारी कोई मिल्कियत नहीं। चलो आपको ये पसंद, आप पधारे तो से, आए तो से, आप ठहरो, मेरी अनुमति है। वहां ठहर। थोड़ा सा समझाने के लिए, महल कोशा का वो स्वामिनी है, बहुत सारे सेविकाएं हैं, अपार धन संपदा है, और वह है कोशा की दृष्टि से स्थूल भद्र के लिए जब वे गृहस्थ में थे पूर्ण समर्पित भी थी। और साथ में अब वो ये सोच रही है कि ये साधु जीवन से दुखी होकर आए, छोड़ने के लिए आए हैं, और अब ये मेरे पास ही रहेंगे। वो उन्हीं भावों से उनको सोचती है कि ये मेरे स्वामी, उसका सोचना। मुनि है कि अपने मुनि धर्म में स्थित है, अपने साधुता में, उन्हें किसी सुख की वांछा नहीं। आहार की बात जैसा कथा में कहा, आहार वहां से लेते और कहीं से क्यों नहीं लाए होंगे। इतनी बात कथा में नहीं आई। जो बात कहने की है वो ये है, वो विविध प्रकार के रस युक्त उत्तम व्यंजन उनको बहराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने मर्यादा के अनुरूप लेते। ये नहीं, ये मुझे नहीं लेना। बंधुओं,
आहार मर्यादा साधु के लिए, श्रावक के लिए, सबके लिए। आहार मर्यादा साधना का प्रथम चरण है। यहाँ से साधना शुरू होती है। आहार की मर्यादा, क्या वस्तु है, कितने लेनी है नहीं लेनी है, ये सब विचार उसके साथ जुड़े हुए। वे अपनी मुनि मर्यादा के अनुरूप आहार लेते। वो आग्रह करते, अनुग्रह करती है, ये ले लो, यह ले लो। नहीं बहन, हमें नहीं चाहिए। इस तरह है मुनि वहां पर रहने लगे हैं। चातुर्मास शुरू हो गया। वे अपनी साधना में रहते हैं। कोशा का जो ख्याल था कि ये मेरे यहाँ चातुर्मास तो एक बस बहाना है, यहाँ रहने के लिए आए हैं, पूरे जीवन में लौटने के लिए आए हैं। इन सारी बातों को देखकर उसे लगा ये बात तो नहीं। हो सकता है इनके मन में संकोच हो, शर्म भी कोई बात चीज होती। ये सब कुछ चाहते हो कि मैं आया हूँ, पहले तो ऐसा था और अब ये यूं संकोच करते हो। इनके मन को थोड़ा बदला जाए, इसके लिए वह कई तरह के प्रयत्न करते। उनके पास आकर हास्य के विलास की बातें करती। मुनि कहते नहीं बहन, ये मर्यादा के विपरीत, ऐसा मत बोल, संयम के साथ में बोल। मैं श्रमण हूं, मैं ये सुन नहीं सकता हूं। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं उठकर चला भी जाऊंगा यहाँ से। ऐसा नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुनना। चुप हो जाए। कई और तरह की बातें उनके मन को लुभाने के लिए श्रृंगार आदि की वह करती है, पर मुनि के मन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं, कण मात्र किंचित भी नहीं है। सोचती है ये तो बिल्कुल पत्थर जैसे को इतना बदल गया, थोड़ा सा भी इनके मन में ख्याल ही नहीं आता। पूरे जीवन का साधु अपनी मर्यादा में, और शास्त्र में साधु मर्यादा की 9 बातें बताई गई हैं, इसको 9 बाण कहते हैं। उन 9 बातों में एक ये भी है, बीती हुई पूर्व बातों का स्मरण नहीं करना, उनको याद नहीं करना, किसी प्रकार के भोजन का लालची नहीं बनना, और बातें सब बड़ी स्वाध्याय की, जानने कर समझने की। वे अपने पूर्ण मर्यादा के अंदर जीते, मर्यादा में रहते, और वह थक कर शाम को अपने महल के भीतर लौट आती है। सोचती है कल ये बात करूंगी, कल ऐसा करूंगी, पर वो विफल रहती, सफल नहीं। उस चातुर्मास में एक दिन ऐसा आया जब मुनि ने कहा, बहन कोशा, यो कब तक भटकती रहोगी? जन्म और जन्मांतर, कितने जन्म बीत चुके इस आत्मा को भटकते हुए, परंतु कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं। शास्त्र में कहा गया जैसे वायु से हड नाम की वनस्पति का पत्ता कांपता रहता है, ये यूं कह लूं मैं किसी भी वृक्ष का हवा के प्रवाह से पत्ता कांपता रहता है, जिनके मन का समाधान नहीं होता वे ऐसे ही डोलायमान रहते, पग पग पर, कदम कदम पर उनका मन, अस्थिर मन उस पत्ते की तरह से कांपता रहता है। वे किसी उपलब्धि तक जा नहीं, कब तक भटकती रहे। मुनिवर आज कहती है मैं बहुत अशांत हूँ, मैं अपने में दुखी हूँ। बहन ये दुख कैसे मिटेगा? नहीं, कैसे मिटेगा? आत्मबोध से मिटेगा।
ये इस जन्म की कहानी नहीं, जन्म जन्म की है। इसी तरह से दुखी होते रहा है यह जीव। अब तुम बोध को प्राप्त करो। वो क्या होता मैं नहीं जानती, उस बोध की बात को मैं तो केवल ये जानती हूँ, तुम मेरे स्वामी नहीं, तुम्हारा ये केवल मोह भाव है, कुछ ऐसा नहीं। तो आप बताओ। मुनि ने उपदेश देना शुरू किया। मुनि ने आत्मस्वरूप बताया, मुनि ने आत्म अनुभूति की बातें बताई और वह सुनने लगी। कुछ अच्छा लगा, कुछ ज्ञान की बात समझ आने लगी। फिर प्रतिदिन अब और चर्चाओं की बजाय कोई आकर कहती है आज भी मुझे कोई ज्ञान की बात बता, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वे जिनेंद्र भगवान की वाणी उसे सुनाते हैं, वो सुनती है, उसकी आत्मा को धैर्य मिला, शांति मिली, संसार समझ आया और समझ में आया संसार की संरचना क्या है, कैसे है। और एक दिन आया जब उसने नमकार सीख लिया। इसका सुमरण करो, तुम्हें शांति मिलेगी। एक दिन आया जब वो सामायिक करने लगे, खुद को उसको जो अपने भड़कीले वस्त्र थे बुरे से लगने लगे, क्या लेना इनसे। सादगी पूर्ण वस्त्र अब वो धारण करने लगी है, जो ब्रह्मचारियों के वस्त्र होते हैं ऐसे धारण करने लगी। आभूषण खुद ही बुरे लगने लगे, क्या इनका उतार उतार कर। अब तो वह सादगी की प्रतिमा हो गई। उसने सीखा प्रतिक्रमण, उसने सीखा धर्म, और अब तो वह मर्यादा को जान चुकी है। वह धर्म ध्यान में लगी है। मुनि की सेवा कैसे करनी चाहिए ये भी समझ चुकी। जो वो सोचा करती वो सेवा नहीं थी, वो तो केवल मोह भाव था। अब सचमुच में वह मुनि के रूप में उन्हें देखती है, उन्हें अपना गुरु धारण कर। और इस तरह मुनि के उपदेश से उसका जीवन बदल गया। कितना बदल गया। पास पड़ोस के जो थे लोग वो टोकने लगे, कोशा क्या बात है, मुझे धर्म का रास्ता मिल गया। वो क्या होता है, तुम भी आओ सुनो, गुरु आए हैं, उनसे प्राप्त होगा। पड़ोस की स्त्रियां आने लगी, देखा सब चित्र उतर गए, सारा कुछ बदल गया। इतना सादगी पूर्ण जैसे कोई धर्मस्थल हो ऐसा बन गया। कोशा ये क्या हुआ, बोले वो सब अज्ञान था, अज्ञान मिट गया, दूर हो गया, मेरे भीतर प्रकाश हो गया। अब तो वहाँ पास पड़ोस की महिलाएं धर्म ध्यान को आती, गुरु से उपदेश श्रवण करती हैं, सब धन्य धन्य हो। एक एक दिन करके समय अतीत होता गया और अब वो दिन भी आ गया जब चातुर्मास की पूर्णता का दिन। अब कोशा एक श्राविका है, कोशा वो कोशा नहीं, धर्म ध्यान करने वाली है, वह धर्म ध्यान करती है। अब तो उसकी हर एक बात में विवेक और विनय का वास है। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं अब उससे परामर्श करती हैं, बहन ये हम कैसे करें, ये कैसे करें, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वह उन्हें रास्ता दिखाती है। और एक दिन वो आया, सुबह से ही कोशा की आंखें नम थी, गीली। आज उसके गुरु ने प्रस्थान कर, गुरुदेव रोम रोम कृतज्ञ, आपने कीचड़ में फंसे हुए को निकाल दिया, डूबते हुए को उभार लिया, मेरी सारी जिंदगी
इस तरह से गई थी, अब मैं संभल पाया आपकी कृपा। इन अपने अश्रुओं से भाव रूप से मैं आपके चरण धोती हूँ। आपके जो एहसान हैं उनका बदला नहीं चुका सकता। बहन ऐसा कुछ नहीं, हम संत हैं, हमारा ये धर्म है, हमें ऐसा ही कहना होता है, हमें दूसरों को रास्ता दिखाना, हमारा तो ये आनंद होता है। आपको रास्ता मिला, बहुत अच्छी बात है। अब अपने धर्म ध्यान पर चलते रहना। सब इकट्ठे हो गए, पास पड़ोस मोहल्ले के लोग, वो लोग जो निंदा करके चले गए थे, बोले भाई गजब हो गया, हद हो गई, ऐसा हो गया। कोशा तो एक सन्यासी जैसी हो गई। इस तरह से उसका वातावरण बन गया और उसने तो धर्म अपना लिया। कमाल हो गए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और आज मुनि ने प्रस्थान करना है, मुनि चल रहे हैं, लोग इकट्ठे हैं, सब उनको विदा देने आए हैं। उनकी इस विदायगी पर एक पंक्ति है, काजल की कोठड़ी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक लागी लागी है पे लागी है। काजल का बना हुआ कमरा हो, किसका? काजल का। कोई होशियार आदमी कहे मैं काजल के कोठड़े में जा कर के आता हूँ, उसमें वो जाए, उसके कपड़े को, उसकी किसी शरीर के अंग को, और काजल ना लगे, बड़ा मुश्किल। वो तो इतना महान होगा जो काजल के कोठड़ी में जा करके, और जिसके कोई दाग न लगे, कोई किंचित कण भर भी जिसको कालिमा न लगे और लौट आए, उसकी महानता के सीमा को मापा नहीं जा सकेगा। और वो महापुरुष हैं शूलभद्र। लोगों ने अश्रु जल से उनको विदाई दी और मुनि चल पड़े अपने गुरु के पास में। कोशा ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब वह अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करेगी और अपने जीवन को धर्म और सादगी के साथ बिताएगी। मुनि चले गए। कोशा का घर अब एक धर्म स्थान हो गया, जहाँ पर महिलाएं आती हैं, धर्म ध्यान करती हैं, सब धन्य धन्य कहती हैं। ऐसा रहा इन मुनि का चातुर्मास, ऐसे बदला कोशा का जीवन और ऐसे हुआ सफल चातुर्मास। मिलकर बोलेंगे।